शुभचिंतक शुरुआती दौर में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले मेरे साथी राजेश पूनिया जी को जरूर कोट करूंगा, क्योंकि ये भोला आदमी है। और जब राजेश गुमराह हो गए तो बात जनता तो गुमराह हो ही हो गया। राजेश जी को क्योंकि मैं 2 बार बुला के समझा के भाई आप आ चीज बना लो चाह रहे आप जी स्टेडियम वाला मामला कमाए करी रहे हमारे गाँव को सरपंच जी करे कि पूरा गाँव जो बावड़ हो रहे बोले कि वो आदेश कोई गाँव को सरपंच जी जब ये की बात बोले है जना के उसके पाछे बाड़ी खेत में हवा ला दिया जना बिल्कुल 50 पे है। चलो जो भी था एक समय का दौर था, हमारे दामन पे दाग लगाया गया, लेकिन आज आपके मुंह से ये चीज कई बार निकली, एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी आपने इस सीमेंट फैक्ट्री के आगे भी आपने ये बात बोली है कि भाई हम लोगों ने गलत चीज कर दी। और आपके मुंह से एक चीज जरूर निकली थी कि लोहा सोना बेच के लोहा खरीद लिया, ऐसा कुछ भी आप बोल रहे थे क्योंकि स्पष्टवादी हैं आप, इसलिए मैं ज्यादा उस बात में नहीं जाते हुए, क्योंकि सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सच्चाई तो आएगी, लेकिन सच्चाई जब तक आती है, एक लड़के को माननीय न्यायालय ने 20 साल की सजा कर दी एक आरोप में, और 20 साल बाद में अपर कोर्ट ने कहा कि ये तो निर्दोष था, इसको बेचारे को छोड़ दो। अब 20 साल उसको सजा कटवा दी और 20 साल बाद में न्यायालय कह रहा है कि इसको छोड़ दो, तो आप उसको 20 साल का बेचारे को कौन लौटाएगा उसको। तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि सारी स्थिति आपके सामने है। नवलगढ़ की जनता वर्तमान तानाशाह से बहुत परेशान है, और किस रूप में है, मैं आम जनता की भावना इन 4 शब्दों के माध्यम से रखना चाहता हूं कि हम पैर जमीन पर नजरे आसमान पर रखते हैं। उस तानाशाह, अब आगे सब बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि अपने को नहीं बोलने, तो नहीं बोलूंगा। उस तानाशाह से कह दो, उस जन विरोधी से कह दो, औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। 2 दिन पहले एक नई चीज और पता चली अपने को कि नवलगढ़ और जिला अस्पताल ही कोई नहीं हुआ तो सीएससी ही। हालांकि रात को 11 बजे बोले बात है, और बाद में आप बात बोल के बोला मैं लाया हूं, और जनता ने कहा कि माता बेटा ताली तो बजाओ, तो ना एक लुगाई बोली बताओ बापड़ा की ताली बजाओ, झूठा है। 7 साल होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बढ़िया, 2500 की ओपीडी है हमारे अस्पताल में। हमने रात को भी कहा था मंडी बाबा के यहाँ पे कि 11:30 बजे तक प्रशासन आकर हमसे वार्ता कर ले। वार्ता किस रूप में कि जो आपने भ्रम फैलाया है हमारी सड़क को तोड़ने का, और जो आदेश निकाला है ट्यूबवेल उखाड़ने का और स्टेडियम तोड़ने का, अब कह रहे हैं 3 दिन से किसी को कहलवा रहे कि थोड़ी सी कूणों तोड़ने वाले हो। मैं सोचो कि बड़ा अधिकारी बात हाथ भी जोड़ रहे कि कौन तोड़ने वाले हो। काल रात में मेरे दूसरे अधिकारी बोले फोन करके मैंने, सर आप तो सरकार रहे हो, सरकार चलाए, सरकार में काम किया आपने, तो इन कौन समझा। बोले रात से बाहर गाद रहे कि मेरी नाक को सवाल है, मेरी 1 इंच की अगर टेबिल है 9 इंच की करना चाहो जना तो बढ़ा सोचा एक ही पॉकेट मारे हो, जैसी बड़ा किया कैबिन आंदोलन है सूंड बोले 1 सूंड मारे हो चाहे, अगर मैं मन देखना चाहो तो बोला भाई साहब मैं तो मन ही मन में सोच रहा हूँ कि तू कहा जा तो हाथ जा। अब पता चल रहा है कि 3 दिन से प्रशासन जिस बात की गुहार लगा रहा है कि थोड़ा सा तोड़ लेने दो, वो इसकी हद गर्मिता है, इज्जत का सवाल बना रखा है, नाक का सवाल बना रखा है। मैंने कहा भैया उसकी नाक बचाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी नाक मत उड़वा लेना। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है हमारे हिंदुस्तान का। संविधान की तो कदर करो, और
बार बार प्रशासन के जिलाधीश महोदय आप कोर्ट का हवाला दे रहे हो माननीय तहसीलदार जी। तो कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि 15 अप्रैल से पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा दो और नगर निकायों के चुनाव करा दो। आज कितनी तारीख होगी दूसरी भाई जी? अब अपना 2-1 लाख है पूरा राजस्थान में जिसका सुबह सरपंच लेके शाम तक पोस्ट लगाए घूम रही। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, परशुरामपुरा खेल स्टेडियम को लेकर प्रशासन से गलत तथ्य पेश करवा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा की दोगली नीति वाली, दोगली भी नहीं चौगली नीति वाली सरकार है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोले कि किसान 1 साल में मात्र 25 दिन काम करता है खेतों में, तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये वही केंद्र की सरकार है जिसने 700 किसानों की हत्या करी। 700 किसानों की हत्या करने के बाद उसी का कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री संसद के अंदर हंस के बोलते हैं कि ये 700 जो किसान बता रहे हैं अपने आप को, ये किसान ही नहीं थे। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। चाहे 500 का सिलेंडर आप 5000 रुपए में खरीदो, चाहे अपने सरकार के समय जो तेल 60 रुपए लीटर था, चाहे 110 रुपए खरीदो, चाहे भूखे मरो। इनको मतलब है कि चुनाव के समय 2 महीने हमें झूठ बोलना है और यहाँ की ट्रेनिंग देकर झूठ बोली कि आप लोग सच मान लें। ऐसे भ्रम की स्थिति का हमारा नवलगढ़ शिकार हुआ है। आप सब लोग मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं। हमने डरे हैं, न डरेंगे। अभी जो वर्तमान में इसकी तानाशाही जो चल रही है, 2.5 साल में कहां कौन सी ईंट लगाई है आप पता कर लेना। मेरे को तो किसी ने कहा कि हमारे गांव के गए थे 10-15 लोग। वही बात है, घर को खुद तुम्हारा डोला पड़ोसिया का फेरा, बड़े जात के दर के हाथ जोड़िया, पैर पकड़िया, कैसा किया मत करो। तो मानदास बाबा के ऊपर आकर कसम खा के गया। मानदास बाबा का जितने पेड़ लगे हो, पेड़ हो कि नीचे कसम खाएगा, वो पेड़ पूरा बढ़ जाके देख। मैं बोली कह रहा हूँ राम ऐसी बता दो, बड़े बड़े जाके दिखा दो। आने वो जबरदस्त पेड़ हो, मेरे साथ 100 साल पुराना जिसको बढ़ दो। भूखा की आगे आ जाए करे, झूठा की आगे तो अमन वाला का बात पत्रकार पूछ रहे कि वो हॉस्पिटल करेगी। मैं नया बताऊँ ये तो मैंने कहा भाई आख्या कौन तो अभी तो समझा दे, वो है कौन तो वो क्यों भी बोल सका है। कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा पहला और लास्ट है। आई एम एक्सीडेंटल एमएलए। ये जनता की पसंद नहीं है। जनता ने इसको नहीं जीता है, आपके राजकुमार को हराया प्रदीप भोग। हालांकि जनता अभी भी आप नहीं मान रही है। 90,000 वोट कार्य के वोट आपको दिए, आपको मिले 90,000 वोट। ऐसे माहौल में भी जब भ्रमित कर दिया हमारे लोगों को, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रशासन नहीं आएगा मुझे पता है। अभी अपन चलेंगे नवलगढ़ एसडीएम ऑफिस, जिनके पास साधन है। हमारी तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है। आज की तारीख में ध्यान रखना इस बात का। नवलगढ़ तो देख ही रहा है, पूरा जिला देख रहा है, पूरा प्रदेश आज नवलगढ़ की इस परशुरामपुरा की धरा की तरफ आंखें हैं। अनुशासन हमारी ताकत है। आपने हजारों लोगों की हमेशा बड़ी बड़ी रैलियां की है कि मजाल है कोई किसी आम जनता को तकलीफ हो जाए, क्योंकि आम जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आगे आगे मोटरसाइकिल चलेंगी और बहुत सावधानी से, मतलब सबसे आगे तो मैं चलूंगा इसमें लोडर में, और फिर साई के साथ चलूंगा मोटरसाइकिल बुलेट पे, और पीछे पीछे
जितने साधन है वो साधन अपने अपने गाड़ियों में बैठ जाए, और जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए बस खड़ी है। 2 बसें नवनगर की तरफ मुंह करके खड़ी हैं। जो मैं तो ये कह रहा हूं, एसडीएम के पास अपन सब चलेंगे, हाथ खड़े वहां से जहां बैठे हो, खड़े हुआ दोनों हाथ खड़े कर लो। और ये 2 घंटे मैं आपसे मांग रहा हूं, ये 2 घंटे, अगले 2 घंटे इस गूंगे बहरे प्रशासन को, इस गूंगी बहरी सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस युवा विरोधी सरकार को, इस महिला विरोधी सरकार को, लोकतंत्र विरोधी सरकार को, संविधान विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को हम एक सवाल पूछेंगे कि परशुरामपुरा का राजीव गांधी खेल स्टेडियम, परशुरामपुरा का शानदार रास्ता और पीने के पानी के ट्यूबवेल तोड़ने का आदेश आपने किस न्यायालय की आड़ में लिया? न्यायालय ने क्या कहा है कि 1947 की पहले की जो स्थिति थी हिंदुस्तान की नदी नालों की, उस स्थिति को बहाल करो। अब 1947 की स्थिति बहाल करा होगा, ना मन लगे कोई गांव ढाई वही कोई बच्चा कोई नहीं। और हमारे इस पवित्र नदी का उद्गम जहां से होता है वो हमारा तीर्थराज लोहारगढ़ है। लोहारगढ़ से ये नदी आती है और गोलियाना, गिरधरपुरा, टोटपुरा होते हुए प्रसादपुरा होते हुए आगे हमारे कोलसा रोड आगे निकल जाती है, बाग रोड सब